हेलो स्टूडेंट, मैं सचिदानंद सिंह आप लोगों का मेरे YouTube चैनल एसएन सिंह सर पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 10th की मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग 6 लेक्चर मैंने ले लिया था और 6 वीडियो में मैंने बहुत से क्वेश्चंस को कवर किए थे, इसके थ्योरी और क्वेश्चंस को कवर किए थे। तो अभी जो आज सातवां पार्ट है इसका, और इस पे जो प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। अभी तक शायद 15 क्वेश्चन हो चुके थे। 16वां क्वेश्चन से आगे हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ लिख दिया है, क्वेश्चन बड़े बड़े हैं इसलिए एक से 2 ही क्वेश्चन आए हैं, लिख दिया हूँ। आगे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज ये 7वां पार्ट है इसका। क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा हुआ है एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, 5.3 एक्सरसाइज है। ठीक है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। यदि पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। एक स्कूल है, वहाँ विद्यार्थी लोग जो प्रदर्शन किए उसके हिसाब से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे लेकर के 7 तक के पुरस्कार की घोषणा की गई है। ठीक है, 7 नकद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है और जो 7 नगद पुरस्कार है उसका मूल्य कितना है? टोटल 700 रुपए, मतलब 700 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, उसमें ये कहा गया है कि पहला जो पुरस्कार है जो मिलेगा तो दूसरा पुरस्कार जो मिलेगा वो उसमें से 20 रुपए कम होगा। देखिए लिखा है यदि पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे पहला पुरस्कार कुछ होगा, दूसरा पुरस्कार उससे कितना रुपए कम होगा? 20 रुपए कम, तीसरा उससे 20 रुपए कम, ऐसे करके और टोटल जो 7 मूल्य है, मतलब जो 7 पुरस्कार है उसकी जो राशि का योग है वो कितना है? 700 रुपए है। तो आपको प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले वाला मान लिए x मान लिए, तो अगला वाला क्या होगा? x माइनस 20 होगा। फिर उससे अगला वाला तीसरा वाला पुरस्कार क्या होगा? x माइनस 20 कम होते जाएंगे ऐसे। ठीक है, और इनका योग कितना होगा? 700 होगा। कैलकुलेट कर लेंगे, इससे x की वैल्यू आ जाएगी, तो ये पहला पुरस्कार जो x की वैल्यू आ जाएगी तो पहला पुरस्कार x आ जाएगा, तो दूसरे में 20 कम कर देंगे, दूसरा मिल जाएगा, तीसरा ऐसे करते करते मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस को करना है। क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है ना। तो अब आप लोग जिन बच्चों को समझ में आ गया है वो क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, और जो बच्चों को है ना, जिन बच्चों को थोड़ा डाउट है तो उसको देख लें। यहाँ पे मैंने एक बार फिर से क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। यदि पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो मैं मान लेता हूँ कि पहला जो पुरस्कार है वो x है। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन, ये 16वां क्वेश्चन है, मैं मान ले रहा हूं, माना पहला पुरस्कार बराबर x रुपए मान लेते हैं। ठीक है, x रुपए, और टोटल पुरस्कार कितने हैं? टोटल 7 है ना, 7। तो टोटल यानी कुल पुरस्कार कितना देना है? 7। तो ये कहा है ना 7 नगद पुरस्कार। ठीक है, अच्छा फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यदि पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, यानी दूसरा जो पुरस्कार होगा वो कितना होगा? x माइनस 20 होगा, तीसरा x माइनस उसमें माइनस करते जाएंगे। ठीक है, तो अगर दूसरा पुरस्कार हम लिखें, दूसरा पुरस्कार, ठीक, तो दूसरा पुरस्कार कितना होगा? x माइनस 20 हो जाएगा, रुपीज हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हर एक लिखा है ना, यदि पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, पहला x है, दूसरा x माइनस 20 होगा, तीसरा इस तरह से आप लिखें, अगर तीसरा पुरस्कार लिखेंगे x माइनस 20 हो गया, x माइनस 20 घटा दें, x माइनस 20 माइनस 20। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? x माइनस 40 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसी तरह से ये पुरस्कार होंगे। कुल पुरस्कार कितने हो जाएंगे? 7। ठीक है, तो इसलिए अब क्या करना है कि इसे तीसरा हो गया, इसे चौथा लिख देंगे आप,
ऐसे कई सारे हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ x माइनस 60 हो जाएगा, ऐसे करते चले आएंगे, ठीक है। तो सातों पुरस्कार को क्या करना है, जोड़ देना है बराबर 7, ठीक है। तो प्रश्नानुसार जो पुरस्कार है टोटल उनका योग कितना है, 700 रुपए है, ठीक है। तो पहला पुरस्कार देखिए मैंने लिख दिया x, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा x माइनस 20, ठीक। तीसरा x माइनस 40 हो जाएगा, 20 कम हो जाएगा, ठीक है। 3 हो गया, x माइनस 60 प्लस x माइनस 80 प्लस x माइनस 100, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 हुआ, एक और करना पड़ेगा x माइनस 120, ठीक है। इनका योग कितना है, 700 रुपए। इसी को हल कर लें, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 7x नहीं, 7 तो x है ही, 1 2 3 4 5 6 अब 7, तो 7x हो गए माइनस। अब इसको जोड़ लीजिए इधर वाला, ठीक है। चलिए जोड़ने की कोशिश करते हैं। सबसे लास्ट जीरो से जोड़ना शुरू करते हैं, ठीक है। 0 0 0 0 0 0 0 आ गया। अब दूसरा डिजिट उठाते हैं, ठीक है। 2, ठीक है, 0 और 10 10 6 16 16 4 20 2 22 22 का 2 बचा, एक हासिल, ठीक, एक हासिल, तो एक बचा ही हुआ है, तो 2 हो गया और 3 320 बराबर 700, ठीक है। तो 7x इक्वल टू 700 प्लस 320, कैलकुलेट कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका कितना, 1020, ठीक है, ठीक है, सही है। ये 7 x बराबर अगर आप निकालें, ठीक है, x बराबर से डिवाइड कर देंगे x, ठीक है। तो एक बार जाएगा 7 एकम 7 और कितना बचा 3, 7 चौक का 28, 7 चौक 28, कितना बचा, ठीक है, 7 से भाग दीजिए, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी तो आंसर सही आ जाएगा। 7 एकम 7 3 7 चौक का 28, बचा कितना 4, कुछ मिस्टेक हो रही है, चेक कर लेता हूँ मैंने सॉल्व किया था। यार उसे 20 आ रहा था जोड़ने पर, चलिए चेक कर लिया जाए। ग्यारह 20 हो रहा है, चेक कर लीजिए, जोड़ लीजिए। 60 फिलहाल ये जो जोड़ने पे 1120 आ रहा है, चेक कर ले रहा है, देखिए 60 हो गया, 60 में 120 120 और 80 200 200 और 200 200 300 300 400 1120, ठीक है। आप 7 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 1120, ठीक है। तो 7 एक का 7, यहाँ कितना बचा 7 6 आ जाएगा, यानी 160 आ गया, ठीक है। तो पहला पुरस्कार जो आपका यहाँ पे x आया, पहला पुरस्कार रुपए लिख दीजिएगा, ठीक है। दूसरा घटता चला जाएगा, तो पहला पुरस्कार या पुरस्कार की राशि करके लिख दीजिए, पुरस्कार की राशि, ठीक, कितना हो जाएगा, पहला कितना है 160 रुपए, बराबर लिख दीजिए 160, अगला काम करके लिख दीजिए, ठीक है, 160 रुपए, ठीक है। दूसरा 20 कम कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 140, तीसरा 120, चौथा 100, ठीक है, कम करते जाइए 100 7 7, ठीक है। तो 80 से कम करेंगे 60, 60 से कम करेंगे 40 और 40 से कम करेंगे 20, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। टोटल इतने पुरस्कार मिले, ठीक है। आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, ठीक है।
कैलकुलेशन यहाँ मिस्टेक हो गई थी, ये 320 में जोड़ रहा था, 420 आएगा। ठीक है, जोड़ लीजिएगा 1120 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस टाइप से भी क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अब देखिए मिस्टेक की वजह से आंसर गलत आ रहा था। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। बस इस क्वेश्चन में यही है कि ये पहला पुरस्कार है, दूसरा पुरस्कार उससे 20 रुपए कम है, ऐसे टोटल 7 पुरस्कार है। तो टोटल जोड़ लीजिए सबको, जोड़ेगा कितना आ चाहिए, 700 आ चाहिए। कैलकुलेशन करना है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 160 रुपए। तो पहला पुरस्कार 160 रुपए हो गया, दूसरा 140, 20 कम करते चले जाएंगे। ठीक है, 7 पुरस्कार है और टोटल कर लेंगे इसको, 700 के बराबर ही आएगा। ठीक है, 17वां क्वेश्चन देखिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया यहीं पे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इसको मिटा देते हैं फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, आंसर आपको समझ आ गया होगा। देखिए, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा, मतलब पेड़ लगाने के लिए सोचा। ठीक, यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, मतलब जो सेक्शन होता है क्लास, है ना, सेक्शन 1, सेक्शन 2 या सेक्शन A, B, C होता है ये। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। जितनी, ठीक है, जो जितने अनुभाग हैं वो अपने जिस क्लास में है उस क्लास के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए कक्षा 1 है, मान लीजिए कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा। जैसे उसमें कक्षा 1 में अगर 1, 2, 3, 4 जितने भी हैं, तो सभी जो कक्षा के जो अनुभाग होंगे, सेक्शन होंगे, वो कितने पेड़ लगाएगा, 1 पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। ठीक है, का अनुभाग लिख दीजिए। अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए, आप लोग समझने की कोशिश करिए। मैं समझा रहा हूं क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ठीक, यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। ठीक है, प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए कक्षा 1 का अनुभाग 1, कक्षा 1 है उसका एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। ठीक है, और कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। ठीक है इत्यादि, और ऐसा कक्षा 12 तक चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, मतलब कहने का मतलब क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 से कहां तक है, ये टोटल 12 क्लास तक है। और 12वां क्लास जो जितने क्लास है, फिर क्या कह रहा है, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। जो कक्षा है, क्लासेस हैं, इसके 3 हैं। मान लीजिए A, B, C, 3 सेक्शन है कुल मिलाकर के। एक हर एक क्लास के कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है। मान लीजिए A, B, C, 3 हो गए टोटल, है ना, ऐसे 12 का भी 3 होगा। ठीक, और फिर क्या कह रहा है, ठीक है, अच्छा 3, ये समझ में आ रहा है, 12 क्लासेस हैं और 12 क्लास के 3 सेक्शन A, B, C। ठीक, अब क्वेश्चन करते पढ़िए एक बार। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, ये अनुभाग हिंदी में इसको अनुभाग बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में सेक्शन। ठीक है, तो अनुभाग है, तो क्या कह रहा है, प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। ठीक है, ये क्लास है, इसका अनुभाग है, तो ये अनुभाग है अपने क्लास किस क्लास का है, एक क्लास का है, तो 1 पेड़ लगाएगा। B भी 1 पेड़ लगाएगा, C भी 1 पेड़ लगाएगा। ठीक है, मतलब ये 1 पेड़ लगाएगा, ये 1 पेड़ लगाएगा, ये 1 पेड़ लगाएगा। टोटल पेड़ों की संख्या कितनी हो गई यहाँ पे, 3 लगाएगा ये। ठीक, दूसरा क्लास है, क्लास 2 का है। क्लास 2 का अगर है तो ये सेक्शन है A, B, C है, तो ये 2 पेड़ लगाएगा। क्लास 2 पढ़ रहा है तो जितने भी सेक्शन है 2 पेड़ लगाएंगे। समझा, तो यानी ये कितने पेड़ लगाएगा, 2 पेड़ लगाएगा, 2 पेड़ लगाएगा, 2 पेड़ लगाएगा। ठीक है, तो टोटल पेड़ की संख्या कितनी हो गई, 2 × 6। ठीक है, कितने लगाएगा, 6। ठीक है, इस तरह सेक्शन 3 की बात करें, ये भी A, B, C है। ठीक है, A, B, C, कितने पेड़ लगाएगा, 3 पेड़ लगाएगा। ठीक है, कितने पेड़ लगाएगा ये,
इसको मैं ऐसे हटा दूं, बस इसके समझिए कि 2 पेड़ लगा रहा है। तो ये कितने लगाएगा, जिस क्लास में पढ़ रहा है वो उतना ही पेड़ लगाएगा। ठीक है, तो यहाँ 3 सेक्शन है, 3 में 3 पेड़ लगाएगा, 3 3 3 3 त्रिका 9। ठीक, ऐसे ही चलता चला जाएगा। और जो 12वां आएगा मान लीजिए तो कितना आएगा, देखिए सब में क्या हो रहा है, अगर क्लास 3 है 3 त्रिका 9 आ रहा है, 2 है तो 2 ताई 6 आ रहा है। ठीक, तो अगला 12 ताई 36, ये कितना पेड़ लगाएगा, 12 है, 3 सेक्शन है तो 12 ये 12 36 पेड़ लगाएगा टोटल। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो यही कह रहा है कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, तो इनको जोड़ देना है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही आपको जोड़ देना है और यही आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन है, तो नया क्वेश्चन। ठीक है, एक फिर से समझा दे रहा हूं क्वेश्चन क्या है कि 1 से लेकर के 12 तक क्लास है। ठीक, और 12वां क्लास में जितने भी क्लासेस हैं, एक क्लास के 3 अनुभाग हैं, एक ABC मान लीजिए 3 अनुभाग हैं प्रत्येक क्लास। ठीक, और कह रहा है क्वेश्चन में कि जो अनुभाग है, जिस भी क्लास का अनुभाग, जैसे क्लास A है, फर्स्ट है, तो ये अपने जिस क्लास के बराबर पेड़ लगाएगा प्रत्येक अनुभाग। ये किस क्लास का बच्चा है, A का, फर्स्ट का है, तो ये 1 पेड़ लगाएगा, B भी 1 पेड़ लगाएगा, C भी। ठीक है, अब दूसरे वाली क्लास का बच्चे के 3 अनुभाग है, ABC है, कितने पेड़ लगाएगा, ये जिस क्लास में पढ़ रहा है, क्लास 2 में पढ़ रहा है, 2 पेड़ लगाएगा प्रत्येक अनुभाग। ये 2 पेड़ लगाएगा, B वाला भी 2 पेड़ लगाएगा। ठीक, इसी तरीके से ये बढ़ता जाएगा। तो यही क्वेश्चन है कि फिर ये टोटल पेड़ों की संख्या कितनी रहेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, मैंने समझाने की कोशिश किया है फिगर से। ठीक है, तो लगाने की कोशिश करते हैं। चलिए, अब इसको भाषा में लिख दूं, ये तो वैसे आपको समझा दिया मैंने। ठीक है, मिटा दूं, मैंने आपको समझा दिया कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, रहने देते हैं, आ जाएगा नीचे। चलिए 17वां क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया, चित्र से मैंने समझा दिया है। ठीक है, चलिए फिर डाल दे रहे हैं, थोड़ा जगह बन जाए, क्योंकि हो सकता है बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा इस पे, एक पेज पे। ठीक है, क्या कह रहा है, तो पहला अनुभाग क्लास 1 का जो कक्षा 1 है, कक्षा 1 का एक अनुभाग कितने पर लगाएगा, कक्षा 1, कक्षा फर्स्ट मान ले रहा है, कक्षा 1 का प्रत्येक अनुभाग, 3 भाग है, अनुभाग एक सेक्शन जिसे बोलते हैं, कक्षा 1 का प्रत्येक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा। कितने, 1 पेड़ लगाएगा। तो अब कक्षा 1 के कितने अनुभाग हैं, 3, तो कक्षा 1 द्वारा, कक्षा 1 के द्वारा लगाए पेड़ों की संख्या, लगाए गए पेड़ों की संख्या। ठीक है, कक्षा 1 के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या। ठीक है, ऐसे ऐसे लिखिए। ठीक है, प्रत्येक कक्षा के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या और कितना जाएगा, 3 × 1 = 3। या आप यहाँ एक चीज और भी लिख सकते हैं, कक्षा 1 का प्रत्येक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा और प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग, ये भी लिख दीजिए तो ज्यादा सही रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग, ये लिख दीजिए ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो कक्षा 1 के द्वारा, और नीचे लिख दूं उसको, दिख रहा है कि नहीं, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। अच्छा, कक्षा 1 के द्वारा लगाए पेड़ों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 3 अनुभाग है और 1 पेड़ लगाया इसने, तो 1 × 3 = 3। ठीक है, अच्छा कक्षा 2 का देखिए, और इधर पे लिखता हूं, कक्षा 2 के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, तो कितने, तो अनुभाग कितने हैं, 3, और कितना पेड़ लगा रहा है, एक कक्षा क्लास 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगा रहा है, 2 × 3 अर्थात 6। ठीक है, समझ आ रहा है। इस तरीके से कक्षा 3 का बात करें, अगर कक्षा 3 का अगर बात करेंगे, तो कक्षा 3 का प्रत्येक अनुभाग
तीन तीन पेड़ लगाएगा और 3 सेक्शन है, 3 मतलब अनुभाग है, तो 3 गुणे 3 9 ऐसे शब्द लगाएगा। ठीक है, ऐसे वो लगाता चला जाएगा। अगर हम कक्षा 12 की बात करें इसी तरीके से, ठीक है, कक्षा 12 डैश कर दिए, मतलब कि आगे से बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, 12 और 3 अनुभाग है, तो 12 तय 36 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि कुल कितने पेड़ लगेंगे, है ना। स्कूल के विद्यार्थी भी है, बढ़ गए विद्यार्थियों का लगाएगा कुल पेड़ों की संख्या। ठीक है, तो स्कूल में टोटल आपके 12 हैं। स्कूल में विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या, पेड़ों की कुल संख्या। ठीक, कुल पेड़ कितने होंगे सबको जोड़ देना है। ठीक है, बराबर, तो ये सबको जोड़ देना है कहां से कहां तक, 3 + 6 + 9 डॉट 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 प्लस 36। ठीक है, तो देखिए एक तरीके से क्या बन रही है, कौन सीरीज, 3 6 9 3 पे जुड़ रहा है, यानी एक सीरीज बन रही है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है। तो आप जानते हैं समांतर श्रेणी के और टोटल कितने हैं, 12 है, 36 आ रहा है, तो समांतर श्रेणी के 12 पदों का योग। ठीक है, यानी कुल मिलाकर इसको ऐसे हम लिखते हैं S12। ठीक, S12 तो 12 है, फार्मूला जानते हैं, चलिए मैं लिख दे रहा हूं फार्मूला पहले, Sn समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल होता है n/2a ब्रैकेट के अंदर 2a + n-1 * d। ये एक क्या होता है, फार्मूला होता है। और एक फार्मूला मैंने और बताया था कि अगर पहला पद और अंतिम पद मिले अगर मालूम हो, या r ये भी होता है, पदों की संख्या मालूम हो और पहला पद अगर मालूम है तो a + l होता है, यानी पहला पद और लास्ट पद। तो ये वाला फार्मूला लिख सकते हैं, ये दो फार्मूले मैंने बताया था कि अगर पदों की संख्या मालूम है, n मालूम हो जाए, ठीक है, और पहला वाला पद मालूम हो, a मालूम हो, तो हम पदों का योग निकाल सकते हैं। दूसरा हमने बताया था कि n/2 यानी n मालूम हो और पहला और लास्ट पद मालूम हो, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो टोटल पद कितने हैं, देखिए टोटल 12 है। ठीक है, तो मैं इस वाइज लगा दे रहा हूं, S बराबर S12 बराबर क्या हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी, 12/2। पहला पद है आपका 3 और लास्ट पद है 36 वाला फॉर्मूला लगा रहा है। ठीक है, 36 सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 12 से काट दीजिए, ये आ जाएगा 6। ठीक है, और 36 39 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए, 6 × 9 54 का 4 बचा 5 और 6 × 3 18 और 5, ठीक है, 18 30 23। टोटल पेड़ों की संख्या जो आई 234 आएगी। ठीक है, ठीक है, तो हमको लग रहा है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं मैं यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ, उसको सॉल्व कराता हूँ। चलिए मैंने आगे के क्वेश्चंस को यहाँ पे लिख दिया है। आगे मैंने को 2 क्वेश्चन और लिख दिया, 18वां और 19वां क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिख दिया है। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, तो इसको देखिए जरा, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन सब बड़े क्वेश्चन सब मिलेंगे आपको। केंद्र A से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र A और केंद्र B को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्किल बनाया गया है, स्पाइरल बनाया गया है। जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्किल की कुल लंबाई क्या है। देखिए सर्किल आपने देखा होगा, सर्पिलाकार ऐसा होता है। देखिए जैसे ये यहाँ सेंटर है, देखिए यहाँ से अगर आप ये मानी कोई लाइन है, ठीक है, तो देखिए ये छोटा सा फिर इससे बड़ा होते जाए, ऐसे बढ़ाते जाए, इसको बोलते हैं, ये जो आकृति बनती है, इसे बड़ा होता चला जाता है ऐसे। ठीक है, तो ये सर्पिलाकार आकृति होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं सर्पिल, स्पाइरल।
स्पाइरल बाइंडिंग जो कॉपी आप लोग देखते हो, कुछ कॉपियां होती हैं उस पर स्पाइरल बाइंडिंग होती है। तो ये स्पाइरल का तो यही होता है कि यहाँ छोटे शुरू करते जा रहे हैं और बढ़ती जा रही है त्रिज्या से, बढ़ती जा रही है बाहर की तरफ से बढ़ता जा रहा है, इसको बोलते हैं स्पाइरल। ठीक है, सर्पिल। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए यार, क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। केंद्र ए से प्रारंभ करते हैं, यहाँ से शुरू करना है। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और फिर केंद्र बी को लेते हुए त्रिज्याएं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 से मतलब 1 सेंटीमीटर, फिर 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर वृत्त को खींचकर सर्पिल बनाया गया। मतलब कहने का मतलब कि सबसे पहले 0.5 सेंटीमीटर को एक ए से माने सेंटर और एक अर्धवृत्त खींच दिया, अर्धवृत्त मतलब आधा, यहां से लेकर यहां तक खींच दिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, 1 सेंटीमीटर खींचना है। ठीक है, बी को अब सेंटर मान लेना है और बी से 1 सेंटीमीटर का ले लेना है और ये नीचे की साइड में खींच दिया L2। मान लिया ऊपर वाले का अगर हमने यहाँ से खींचा तो यहाँ से L1 मान लिया, नीचे वाले ये बी को सेंटर माना आप, अब बी को सेंटर लेकर के क्या कर रहा है, मैंने एक अर्धवृत्त खींचा तो वो L2 हो गया। इस लाइन को कहाँ काटा, L2, इसको नाम दे दिया। फिर 1.5 1.5 सेंटीमीटर का ले लिया, रेडियस कितना ले लिया 1.5 सेंटीमीटर। फिर ए पे चले गए, फिर आगे ए पे आ गए। ठीक है, यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर का एक अर्धवृत्त खींच देना है। ठीक, फिर उसका नाम दे दिया L3। ठीक है, इस चित्र में ऐसे चित्र बना हुआ है आपकी बुक में। ठीक है, समझ आ रहा है। सबसे पहले सेंटर ए मान लिया, ठीक, और वहां से 1.5 सेंटीमीटर का एक अर्धवृत्त खींच दिया, अर्धवृत्त खींच दिया। जैसे ऐसे ये लाइन है, यहाँ से ये 1.5 का एक ऐसे ये अर्धवृत्त खींच दिया। ठीक, फिर उसके बाद 1 सेंटीमीटर का ये नाम ए था मान लीजिए और ये बी। अब बी को लिया सेंटर, ठीक, और यहाँ से 1 सेंटीमीटर का क्या कर दिया, 1 सेंटीमीटर का अर्धवृत्त खींचा। तो कैसे आएगा ये, यहाँ तक ये आया था। अब यहाँ पे जब गए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर मिल गया। ठीक है, ये यहाँ पे तो ये थोड़ा सा इधर आएगा, तो ये ऐसे यहाँ से जा रहा होगा। ठीक, यहाँ पे हो गया। अब अगेन फिर यहाँ पे 1 पे चले जाना है। अब कितना है, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ 1.5 सेंटीमीटर हो गया तो ये यहाँ तक मान लीजिए यहाँ तक आएगा। ठीक, ठीक है, तो इस वाले का नाम आपने इस नाम देते चले गए। पहले वाले का नाम आपने दिया L1, ठीक, दूसरे वाले को L2, तीसरे वाले को L3। अब फिर जब अगला वाला 2 सेंटीमीटर का लेंगे, मतलब एक बार सेंटर ए मानना है तो यहां से खींचा अर्धवृत्त। देखिए फिर से समझा दे रहा हूं, चित्र समझिए पहले, जो किताब में बना हुआ है। चित्र ऐसे है, एक लाइनिंग में खींच दे रहा हूं। देखिए फिगर कैसे बनाया है फिगर। उसने कहा है कि एक ए पे सेंटर ले लीजिए, 0.5 सेंटीमीटर का एक अर्धवृत्त खींचिए। तो ये डॉट डॉट यहाँ पे आएगा और ये 1.5 सेंटीमीटर का ये अर्धवृत्त ऐसे खींच लिया। ठीक है, और इस पॉइंट का नाम कितना हो गया, बी हो गया। ठीक है, इसका नाम मैंने ये जो अर्धवृत्त खींचा इसकी लेंथ मान लीजिए, मैंने मान लिया L1 है। ठीक है, अब क्या क्या कह रहा है कि बी को सेंटर मानिए, बी को सेंटर मानिए। ठीक है, अब कितना खींचना है, 1 सेंटीमीटर का। यहाँ पे 0.5 था और 1 सेंटीमीटर का, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से अब अर्धवृत्त की जब इसको मानेंगे अर्धवृत्त, तो ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, क्योंकि 1 इधर आएगा। ठीक है, आ गया। अब अगली बार सेंटर किसको मानना है, इसको यहाँ पे ए पे। ठीक है, ठीक है, अब ये कितना है 1.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक के 1.5 सेंटीमीटर है। ऐसे बढ़ाएंगे और ये मान लीजिए यहाँ पे कट कर रहा होगा। ठीक है, दूसरे वाले का नाम आपने दे दिया मान लीजिए L2। ठीक, लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक की L2। ठीक है, जो 1.5 वाला खींचा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, इसका नाम दे दिया L3। ठीक, इस तरह आगे और बढ़ाएंगे मान लीजिए तो ये ऐसे जाएगा। इसका नाम, इसका जो लेंथ कितना है L4। ठीक, ऐसे ये सर्किल बढ़ती जाएगी। यही कह रहा है कि 13 क्रमागत, कितना 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्किल की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिगर समझ में आया कि नहीं, फिगर समझ में आ जाएगा तभी क्वेश्चन लगा पाएंगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। मैंने आपको फिगर 2 बार समझाया, 3 बार समझा दिया, फिर से एक बार समझा दे रहा हूं लास्ट बार। देखिए सबसे पहले क्या करना है, ए को सेंटर मानना है। 1 लिखा है 0.5 सेंटीमीटर का एक अर्धवृत्त खींच दिया। अब सेंटर आपको बी मान लेना है। सेंटर किसको मान लेना है, बी को, जहां पे कट कर रहा था बी से कितना करना है, 1 सेंटीमीटर का लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 1 हो गई। ठीक है, तो यहाँ से अर्धवृत्त खींच दिया, यहाँ तक मिल गया। ठीक, फिर अगेन अब तो इसका नाम L2 दे दिया। जो यहाँ से अर्धवृत्त खींचा इसका नाम क्या है, लेंथ कितनी है L2 लिखा हुआ है L2। ठीक है, ये चित्र बना हुआ है।
हम अलग से नहीं बना रहे, इसी को समझा रहा, ठीक है। फिर 1 हो गया, अब 1.5 सेंटीमीटर, तो अब यहाँ a को सेंटर मान लेना है, यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर का लेते हुए अर्धवृत्त खींच लेना है जो कि यहाँ पे आ रहा है, यहाँ तक कट कर रहा है, इसका नाम L3 हो गया, ठीक। फिर अगेन 2 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब अगेन a से पहले a माना था, फिर सेंटर b माना, फिर अगेन a माना, फिर b माना, b को मान करके फिर यहाँ से L4 पे कट करेगा। ऐसे बनाना है 13 को, इनका सम निकालना है, ठीक है। इनका क्या निकालना है, सम निकालना है, तो यही चीज कह रहा है, ठीक है। तो देखिए पहली बार L1 है, तो L1 अर्ध परिमाप है, तो अर्ध परिमाप का निकाल लीजिए, इसे टोटल जोड़ना है, L1 L2 L3 L4 ऐसे लेकर L13 तक जोड़ना है, ठीक है। तो देख सकते हैं, दिखा भी है संकेत क्रमशः केंद्र A और B, AB से वाले अर्धवृत्तों की लंबाइयां हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, इन सबका कुल टोटल लेंथ निकालनी है, L1 + L2 + L3 कहां तक, 13 तक, ठीक है। ये निकालना है और ये बढ़ते जाना है, 0.5 1 1.5 2 ऐसे बढ़ते जाना है 13 तक, ठीक है। तो देखते हैं, ये 18वां क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कर रहे हैं। सबसे पहले L1 जो L1 दिया हुआ है, ठीक है, L1 की लेंथ, L1 बराबर क्या होगा, 2πr होता है, ये अर्धवृत्त है, ठीक है। ऐसे लिखिए, थोड़ा हम भाषा में लिख दीजिए, ज्यादा से रहेगा। ये L1 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 0.5 सेंटीमीटर का अर्धवृत्त है, ठीक है। 1/2 लिख दिया, ठीक है। आप जानते हैं जो परिधि होती है 2πr होता है, 2πr, ठीक। क्योंकि L1 सिर्फ कहां से कहां तक है, लिखा हुआ है L1 कहां से कहां तक है, यहाँ अर्धवृत्त है, यहीं तक, पूरा नहीं लेना है अर्धवृत्त, इसलिए 1/2 L1 की जो लेंथ आएगी 1/2 2πr आएगी, ठीक है। 1/2, ठीक, 2 से 2 काट दे रहे हैं, सीधे सीधे लिख दे रहे हैं, πr आ गया, पाई × r आएगा, ठीक है। r पहला वाला L1 निकाल रहा है, तो ठीक है, मैं L1 ना लिख अर्धवृत्त लिख दे रहा हूं, नीचे सीधे सीधे अर्धवृत्त, ठीक है। जैसे अर्धवृत्त की परिधि पूरी होती है, अर्धवृत्त की परिधि में लिख दे रहा हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा वर्ड, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त मतलब आधा की परिधि, ठीक है, बराबर ये होगा, पाया हो गया। तो L1 निकालना है, L1 क्या है, अर्धवृत्त की परिधि है, ठीक है, अर्धवृत्त की परिधि, और जिसमें जहां पे जो आपका r है, पहली बार कितना 0.5 सेंटीमीटर, 1/2 क्यों लिखा, सीधे पाई r लिख दे रहे हैं, पाई की वैल्यू है 22/7, पाई में आंसर आया है, चलिए पाई लिख दे रहे हैं, फिर आप अगर, ठीक है, पाई में लिख दे रहे हैं, बाद में कैलकुलेटर ले लेगा, पाई है, और r की वैल्यू है 0.5 सेंटीमीटर, अर्थात मैं इसको ऐसे लिख दूं, पाई हो गया, ठीक। L2 लिखें, दूसरे वाले का जो रेडियस है 1 सेंटीमीटर है, तो उसका जो आपका अर्धवृत्त का परिमाप आएगा, ठीक है, परिमाप या परिधि, अर्धवृत्त का परिमाप लिख देते हैं, चलिए ठीक है, पाई × 1, ठीक है, 1.0, ये आएगा 1 पाई, ठीक। इससे L3 निकालेंगे, L3 बराबर निकालेंगे, ठीक है, ये कितना आएगा, पाई × 1.5 आएगा, ठीक है, तो बराबर 1.5 पाई आएगा, ठीक है। ऐसे करते जाना है, कहां तक जोड़ना है, सबको जोड़ना है। कह रहा है 13 क्रमांगत अर्धवृत्त से बने सर्कुल की कुल लंबाई, यानी क्वेश्चन में कह रखा है L1 + L2 + L3 डॉट कहां तक, L13 तक, ठीक है। 13 सर्कुलों की क्या करना है, लेंथ निकालना, ठीक है। तो फॉर्मूला जानते हैं, n/2a होता है 2a + n - 1 × d होती है, क्योंकि ये क्या बन रहा है, देखिए ये AP बन रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है, समांतर श्रेणी बन रही है, ठीक है। तो यहाँ टोटल कितने हैं, 13 है, तो n का वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी, 13/2, ठीक है, 2 × a की वैल्यू कितनी है, ये 0.5 पाई हो गई, ठीक, प्लस n - 1, 13 में से गया 12 हो गया, और गुणे d का मतलब डिफरेंस कितने का आ रहा है, देखिए
यहाँ से घटाएंगे यानी 0.5 का डिफरेंस आ रहा है। देखिए इसमें से 0.5 का, तो गुणे 0.5 का डिफरेंस है। कैलकुलेट कर लीजिए, तो 13/2 लिख दे रहे हैं, आगे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 गुना 10 यानी 1 यानी पाई आएगा, गुना करके पाई प्लस 12 पंचे 60 6 आएगा। देखिए अगर पाई की वैल्यू देखिए मैं रख दे रहा हूँ, पाई का वैल्यू जिसमें रखा है कि नहीं रखा है, पाई रख दे रहा हूँ। चलिए अच्छा पाई में लिखा मैंने, पाई आएगा ठीक है। 6 यानी कुल मिलाकर 7 पाई आएगा। मतलब ये आ रहा है 13/2 गुणे 7 पाई आएगा ना। और पाई की वैल्यू मैं 22/7 रख भी दे रहा हूँ, 13/2 गुणे 7। और पाई की वैल्यू दिया है, क्वेश्चन में दे रखा था 22/7, 22/7। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 11। तो नीचे कट तो नहीं रहा है, चेक कर ले रहा हूँ, कट जाएगा। चलिए इसका मैं इधर लिख दूंगा आंसर, ठीक है। 7 से 7 कट जाएगा, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे जो आएगा 13 गुणे 22, 13 गुणे 22 आएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा 13 गुणे 22 को, ठीक है। 13 गुणे 22 बटे 2, अच्छा ये 2 से काट दे रहे हैं, 11 आ जाएगा। 13 गुणे 11 कर दे रहा है, 13 गुणे 12। 7 से 7 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 11 आएगा। 13 तो कैलकुलेट कर लीजिए, तो 11 33 का 3 बचा, और 11 को 11 और 11 और 3 153 सेंटीमीटर। चेक कर लेगा, हाँ ठीक है, ये आंसर ठीक है। देखिए आंसर ये आ रहा है, मैं इसके नीचे नहीं लिखा हूँ क्योंकि कट जाएगा, इसलिए इधर लिख दिया। देखिए कट तो नहीं रहा इधर वाला, हाँ ठीक है। तो ये ऐसे कैलकुलेट करना था, बस कुल मिलाकर इसको जोड़ना था, L1 L2 L3 को, ठीक है, जोड़ लेना था। कैलकुलेशन बस यही है, और कुछ इसमें क्वेश्चन में नहीं, ठीक है। अर्धवृत्त का जो परिधि या परिमाप, परिधि ना बोलकर परिमाप बोल दीजिए, ऐसे है, ऐसा है परिमाप, परिमाप ज्यादा सही है। अर्धवृत्त का परिमाप, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया होगा, फिर से एक बार समझा शॉर्ट में जल्दी देखिए। ए से करते हुए L1 जो है 0.5 सेंटीमीटर का खींचा वृत्त, फिर बी को सेंटर माना है, 1 सेंटीमीटर का खींचा, ठीक। फिर ए को अगेन सेंटर मान लेना है और 1.5 सेंटीमीटर खींचना है, तो ये ऐसे बन रहा है, L3 आ रहा है, ऐसे कुल मिलाकर के 13 बार खींचना है, तो इनका जोड़ निकालना है। तो ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का परिमाप होता है 1/2, 2 पाई होता है, टोटल का होता है पूरे का, तो आधे का 1/2 कर देंगे, पाई आ गया। पाई पहले वाली त्रिज्या कितनी है, 0.5 है, 0.5 कर दिया। दूसरा वाला 1 है, ठीक है। तीसरा 1.5 है, इन सबको जोड़ लेना है। 13 टोटल 13 कह रहे हैं ना, 13 का मान अर्धवृत्तों का 13 तक जोड़ देना है, तो n की वैल्यू 13 रख दिया, 2a ये हो गया 0.5, ठीक है, n-1 into d, ठीक है, कर दिया। रेफरेंस कितने का आ रहा है, 0.5 का आ रहा है, देखिए 0.5 पाई का, ठीक है। जोड़ लीजिए 7 पाई हो जाएगा, 13 तो कैलकुलेशन कर लिया, इतना आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन करना था। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं, बस यहाँ तो फीके को समझना था बस, और कुछ नहीं। चलिए मिटा दे रहे हैं, समझ में आ गया होगा, बस चित्र को ही समझना था। इसमें चित्र समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा कठिन क्या है, बस चित्र है, चित्र समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है कि 200 लट्ठे हैं जो लॉक्स होते हैं, जैसे ये लट्ठा है, लंबा सा जो लकड़ी का वो होता है, गोल गोल है ना, लट्ठे होते हैं ना, बड़े बड़े लट्ठे। तो ये एक लकड़ी, जिससे मैं दो तीन फुले ले रहा हूँ बाहर का, जैसे एक लट्ठा ये है, एक लट्ठा ये है, एक लट्ठा ऐसे है, ठीक। फिर इसके ऊपर एक लट्ठा ऐसा रखा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 200 लट्ठे, टोटल कितने हैं, 200 लट्ठों की ढेरी है,
के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 है, मतलब टोटल ऐसे इससे 3 दिख रहा है आप लोगों को, ऐसे ये 3 ऐसे रखा हुआ है, ऐसे टोटल 20 रखा है। फिर ऊपर कितना है 19 आएगा, फिर 18 17 ऐसे आएगा। ये कह रहा है 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, ये मान लीजिए 20 हैं टोटल, नीचे सबसे नीचे दिखाया गया है 20 लट्ठे हैं। उसके अगली पंक्ति में ऊपर वाली पंक्ति में 19 होंगी, ठीक है। जैसे जैसे 3 को मैं रखूंगा इसके ऊपर 2 ही रख पाएंगे ना बीच में, है ना। तो ऐसे टोटल अगर हम 20 रख रहे हैं नीचे 19 आएगा, फिर उस पर 18 17 ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ये कह रहा है तो अगली पंक्ति में 19, फिर उसके अगली पंक्ति में 18 रखे गए, ऐसे रखते चले गए हैं इत्यादि, ठीक, इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे आएंगे, हैं टोटल कितने लट्ठे 200, कितने हैं 200 हैं। तो पहले वाली पंक्ति में कितने हैं 20 हैं, अगली पंक्ति में कितने हैं 19 हैं, अगली पंक्ति में 18 है, लेकिन अंतिम वाला हमको नहीं मालूम है कितना, ठीक है। लेकिन एक चीज दे रखा है कि इनका जो योग है टोटल 200 है, ये आपको कैलकुलेट कर देना है। तो इससे आपको जो ऊपर वाला सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने मतलब कितनी पंक्तियां आ रही हैं ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्वेश्चन को समझना है आपको, ठीक है। नहीं समझ कहने मतलब सबसे जो पहली पंक्ति है उसमें कितने लट्ठों की संख्या कितनी है ऐसे समझिए। क्वेश्चन समझ में आया नहीं, पहले हम कह रहे हैं कि देखिए सबसे पहले इस वाली पंक्ति में 20 है, ऊपर वाली पंक्ति में 19 है, ऐसे 18 है, ठीक है। और इन सबका जो जोड़ है टोटल, ऊपर हमको पंक्ति नहीं मालूम है कितनी है, लेकिन ये चीज का एक कंफर्म कर दिया है कि इन सबको जोड़ते चले जाएं तो इन सबका जोड़ होगा वो कितना होना चाहिए 200, क्योंकि 200 ही कह रहा है ना, 200 लट्ठे हैं। तो सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने आएंगे यही चीज आपको कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो मैं देखिए ये एक फिर से बन रहा है, एबी की बन रहा है नहीं, अल्फाबेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है 20 19 18 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ n की संख्या निकालनी है, n निकालना है। n मान लीजिए सबसे कितनी पंक्तियां हैं 1 2 3, कितनी पंक्तियां हमको ये n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मान लेते हैं या माना मत, ऐसे लिखिए कि सबसे पहली सबसे जो मतलब नीचे वाली सबसे नीचे फिर उसके ऊपर है ना, उसको नीचे वाले को हम पहली पंक्ति मान ले रहे हैं। माना पहली पंक्ति में लट्ठों की संख्या, पंक्ति में लट्ठों की संख्या, तो माना क्या पहली पंक्ति में सबसे नीचे वाली है मतलब वो कितनी है 20 है। फिर दूसरी में कितनी है, दूसरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी है 19 है। तीसरी में इस तरह निकाल जाएंगे, तीसरी पंक्ति में कितनी है 18 है, 18 है ना। ये एक एपी बना रही है, ये एक तरीके से एपी बना रही है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे लिख सकते हैं ये, तो मतलब कहने का मतलब है ये एपी बन रही है, 20 19 18 ऐसे डॉट डॉट ये सब एपी बन रहा है, एपी बन रहा है ना। मैं मान ले रहा हूं इसमें n पंक्तियां हैं, कितनी पंक्तियां हैं n पंक्तियां, ठीक है। माना जो आपके लट्ठे हैं, माना n पंक्तियां हैं, माना ढेरों में मतलब ढेर जो बन रहा है ढेर में पंक्तियों की संख्या कितनी है, पंक्तियों की संख्या n कितनी है n है, ठीक। आप जानते हैं Sn ये क्या होता है n/2a होता है, ब्रैकेट के अंदर 2a + n-1 × d होता है, ठीक। ये होता है फार्मूला। और Sn जो कह रखा है 200 लट्ठे टोटल, ये 200 लट्ठों की संख्या कितनी है 200। n आपको ज्ञात करना है, ठीक है। और 2a पहली वाले पंक्ति में कितने हैं 20, ठीक है। n हमको नहीं मालूम है, n-1 कर दिया, d घटता जा रहा है, देखिए 20 से 19 से 18, तो ये कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। इससे कैलकुलेट कर लेंगे, n की 2 वैल्यू आएगी, ठीक है। तो कोई एक नेगेटिव होगी कोई पॉजिटिव होगी, या वो दोनों ही पॉजिटिव आ रहा हो लेकिन उसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये आ रहा होगा
n माइनस 1 इंटू डी। कैलकुलेट कर लेते हैं, 200 उधर गुणा कर दे रहे हैं तो 400 आ जाएगा बराबर ये आएगा 2 दूना 4, 40 n, ठीक है 40 n और n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एक स्टेप अगले स्टेप में गुणा कर दे रहा हूँ, 200 गुणे 2 बराबर n, ये आएगा 40 प्लस n माइनस 1, ठीक। इसको और गुणा कर दीजिए, ये 400 आ जाएगा बराबर 40n, अच्छा एक इसको भी 39 हो गया, मैं एक बार अगले इसमें कर दे रहा हूँ, 39 प्लस, ठीक है ये बन रहा है, इसको और सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो क्या आएगा 400 प्लस 39n प्लस n स्क्वायर इक्वल टू बराबर, ठीक है ये एक सब समझ कर दे रहे हैं, n स्क्वायर प्लस 39n माइनस 400 इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करिए, ठीक है। फैक्टराइज करना है, फैक्टर करना जानते हैं, बता चुका हूं मैं आप लोगों को। 400 2 से काटिए 200 आएगा, मतलब देखिए 400 को ऐसे फैक्टर करना है कि यहाँ पे लिखा है माइनस चिन्ह है, घटाने पे 39 आना चाहिए, 39 है ना। 2 से काटेंगे यहाँ पे आएगा 100, फिर 2 से काटेंगे 50, फिर 2 से काटेंगे 25 और 5 से कटेगा सीधे, ठीक है। चलिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 और 25, 16 और 25 नहीं हो पाएगा, ठीक है। 25 दूना कुछ इस तरह से करना होगा कैलकुलेशन, ठीक है। फैक्टराइज करना है कि ऐसे आना चाहिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 और 25 कितना होता है, नहीं बन पाएगा, 16 25 45 45, पहले ये चीज सही आ रही है ना, n स्क्वायर 39 n प्लस n माइनस 1 इंटू डी, माइनस 1 देखिए माइनस 1 होगा, देखिए 20 19 18, इधर लास्ट में से घटा, इधर माइनस 1 होगा, देखिए गलती हो गई यहाँ पे, ऐसी गलतियां हो जाती है, देखिए ध्यान रखिएगा। देखिए ये 20 19 18 है ना, तो मतलब देखिए ऐसे सीरीज ऐसे बन रही है ना, देखिए इधर 20 19 18 ऐसे बन रही है ना, तो इसमें से ये पद घटाते हैं तो इनमें से एक घटाएंगे 20 तो माइनस 1 बचेगा ना, ये देखिए गलती हो गई ना, ऐसी गलतियां हो जाती है, देखिए मिस्टेक। तो ये घटाएंगे तो इधर क्या जाएगा माइनस n आ जाएगा, यहाँ पे ये प्लस 1 आ जाएगा, प्लस 1 यहाँ पे माइनस है, ठीक है। ऐसी मिस्टेक हो जाती है, 41 हो जाएगा। ये 400 तो हो ही गया, इधर बराबर ये कितना आएगा 40 41 माइनस n और यहाँ पे n था, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेंगे तो 400 ये आ जाएगा इधर, और इधर बराबर 41n माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 0। पक्षांतर कर दीजिए, इस सब इस साइड ले आइए, n स्क्वायर माइनस 41n और प्लस 400, ठीक है बराबर 0, ठीक है। गलती देखिए यहाँ 39 आ गया था, वही कभी फैक्टराइज नहीं हो रहा था, कई बार ऐसी गलतियां हो जाती है, ध्यान रखिएगा। ये जो सीरीज बन रही है सेकंड में से पहला टर्म घटाया ना, मैंने पहले से घटा दिया था, 2 से काटिए 50, फिर 2 से काटिए 25, फिर 2 से काटिए घटेगा 5, 25 और 2 2 4 8 16, देखिए यहाँ प्लस का सिंबल है, यानी 16 और 25 बन रहा है। देखिए
16 25 41 आता है और प्लस का सिंबल है ना, इसलिए 16 और 41 बनेगा ऐसा फैक्टर। मतलब इसको ऐसे लिखेंगे, इधर लाइन से दे रहे हैं, यहाँ पे n स्क्वायर आएगा, ठीक है, माइनस 51 में क्या लिखेंगे 16 प्लस 25 प्लस 400 इक्वल टू 0, ठीक है। n स्क्वायर माइनस 16n और माइनस 25n प्लस 400 इक्वल टू 0। n कॉमन ले लिया, n माइनस 16 आएगा, यहाँ से आप 25 कॉमन लेंगे, यहाँ n माइनस 16 आएगा इक्वल टू 0 आएगा। तो एक ब्रैकेट में आपका आ गया n माइनस 16 और एक ब्रैकेट में आया n माइनस 25 इक्वल टू 0, अर्थात n माइनस मतलब n की वैल्यू आएगी 16 और ये आएगी, है ना, या तो ये 0 होगा इक्वल टू 0 या और n माइनस 25 इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो मतलब n बराबर 16 होगा या n बराबर 25 होगा, ठीक है, ये समझा। तो जब n की वैल्यू हम 16 रखेंगे, ठीक है, n बराबर देखिए tnवा पद जानते हैं क्या होता है, tnवा पद क्या होता है, n माइनस 1 इंटू डी होता है ना, ये होता है। तो n की वैल्यू अगर 16 है, n बराबर यहाँ 16 रखें तो 15 और इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है, घटता जा रहा है, n की वैल्यू अगर 16 रखना है, n बराबर 16 रख रहा है, t16, ठीक है, n बराबर 16 लिखना t16, ठीक है, n माइनस 1 16 माइनस 1 इंटू डी माइनस 1, ठीक है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, तो ये आपका आ जाएगा माइनस 15 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, और ये कितना है, अच्छा हाँ, ठीक है, ये कर दिया, देखिए tnवा पद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो tnवा पद t 16वां पद लिखना है, t अगर हम ये n के लिए 16 रखते हैं, 16 बराबर ये 20 हो जाएगा प्लस n माइनस 1, तो यानी 16 में से 1 गया 15 आएगा, 15 और गुणे d, d की वैल्यू माइनस 1, ठीक, यानी ये कैलकुलेट करेंगे, दिस इंप्लाई t16 इज इक्वल टू कितना जाएगा माइनस 15, ये 5 बचेगा, ठीक, मतलब 5 आएगा, ठीक। अगर हम t की वैल्यू n की वैल्यू ले जा रहे हैं 25, t 25 ले लें, ठीक, क्या आएगा a प्लस n माइनस 1, तो 20 प्लस 24 माइनस 1, 25 में से 1 गया 24, है ना, तो यहाँ माइनस में आ जाएगा, माइनस हो नहीं सकता, t 25 इक्वल टू -4 आ जाएगा। भाई लटकों की संख्या माइनस में नहीं हो सकती, देखिए हमने जब 16 रखा है, इनके लिए आपका दो वैल्यू आई है, 16 और 25 आया, 16 रखा, ठीक है, t16 निकाला, तो 20 प्लस n माइनस 1, ये ऊपर वाले जो लटकों की संख्या सबसे लास्ट में आई कितनी आई, 5 आई। जब ये 16 है n और 16 है, तो लटकों सबसे ऊपर वाली लटकों की संख्या कितनी आई, 5 आई, ठीक है, ठीक। और जब मैंने 25 रख दिया, n की वैल्यू 25 रख दिया, तो -4 आया, तो -4 हो नहीं सकता है, ऊपर जो लटकों की संख्या आ रही है माइनस में आ गई, ये नेगेटिव नहीं हो सकती, ये नॉट पॉसिबल, नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना, इसलिए n की वैल्यू जो आएगी, पूछा क्वेश्चन क्या कहा था आपसे, सबसे ऊपर पंक्ति में लटकों की संख्या कितनी है, सबसे ऊपर लटकों की संख्या कितनी आएगी, 5, ठीक है, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो पंक्तियों की संख्या टोटल अगर कहा जाए तो 16 और उसके ऊपर लटकों की संख्या कितनी आएगी, 5, ठीक है। तो इसको इधर मैं लिख दे रहा हूँ, इस जगह पे, नीचे तो वो कट जाएगा, यहाँ कटना तो नहीं चाहिए, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक नहीं कटा है, इसके आगे वाला आंसर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद का मैं लिख दे रहा हूँ इधर इस साइड में, ठीक है। तो जो -4 आया ये संभव नहीं है, मैं लिख दे रहा हूँ, ये संभव नहीं है, यह संभव नहीं, क्योंकि -4 आ रहा है तो संभव नहीं, क्योंकि सबसे ऊपर जो संख्या है, संख्या नेगेटिव में नहीं हो सकती, है ना,
अतः लट्ठों की जो संख्या होगी, पंक्तियों की संख्या लिखिएगा, अतः जो उसने पूछा था, जो टोटल पंक्तियां कितनी आ गई, पंक्तियों की संख्या कितनी आई है आपकी 16। अतः पंक्तियों की संख्या, जो लट्ठे रखे गए हैं 20 में से 18, तो टोटल पंक्तियों की संख्या कितनी आई है 16 आई है, और सबसे ऊपर वाले लट्ठों की संख्या कितनी आई है 5 आई है। सबसे जो उसने पूछा है क्वेश्चन, देखिए कहा है ना, सबसे ऊपर पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, सबसे ऊपर पंक्ति में लट्ठों की लट्ठे बराबर, या लट्ठों की संख्या, लट्ठों की संख्या बराबर, तो कितना आ जाएगा ये आंसर आया है 5। यही आपका पूछा था क्वेश्चन, ठीक है, यही क्वेश्चन उसने पूछा था, ठीक है। तो यही क्वेश्चन, ठीक, समझ में आएगा। एक बार फिर से समझा जा रहा हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है। बड़ा क्या है बस समझने की फेयर है। 200 लट्ठे हैं, 200 लट्ठों के ढेर के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, उसके ऊपर 19, फिर 18, ऐसे करते करते हैं, ठीक है। और ऊपर ये नहीं मालूम है कितनी पंक्तियां हैं, लेकिन ये चीज कह रखा है कि टोटल 200 लट्ठे हैं, टोटल 200 लट्ठे हैं। तो ये कह रहा है कि सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे आएंगे, आपको ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले 20 लट्ठे थे, फिर 19, 18, ऐसे ऐसे चल रहे हैं। ये किस तरह की सीरीज बन रही है, एक तरीके से एपी बन रही है, एपी बन रही है। तो हम जानते हैं n पदों का योगफल होता है Sn बराबर n/2 2a + n-1 × d होता है, ठीक है। तो टोटल जो Sn है, मतलब इन सबका जोड़ है, जो कितना है 200 कह रखा है क्वेश्चन में, 200 कर दिया। n हमको नहीं मालूम है कि n कितनी पंक्तियां आ रही हैं, 200 जैसे 20 है, 19 है, 18, ऐसी पंक्तियां कितनी आएंगी को नहीं मालूम। तो मैंने मान लिया पंक्तियों की संख्या कितनी है n है, पंक्तियों की संख्या मैंने मान लिया n, या n रख दिया और वैल्यू रख दिया, ठीक है। 200 हो गया, n हमको नहीं मालूम था, n को वैसे रहने दिया, ठीक है। 2a पहला वाला पद मालूम था, n-1 n हमको ज्ञात करना है, और d 19 में से 20 घटाएंगे तो -1 आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो n की 2 वैल्यू आई, n की 2 वैल्यू आई, एक वैल्यू आई, देखिए n की यहाँ 2 वैल्यू आई, n बराबर 16 है और n बराबर 25 है, ठीक है। तो मैंने 16 रख दिया। जब tnवां पद जानते हैं, tnवां पद होता है a + n-1 × d होता है, तो मैंने जब 16 रखा यहाँ पे तो ये आया 5 आया, ठीक। और जब मैंने n बराबर 25 रखा तो ये निगेटिव आ गया, तो निगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि संख्या है, ठीक है, इसलिए संभव नहीं, इसलिए मैंने यहाँ क्रॉस कर दिया, तो ये नहीं, निगेटिव 25 वाला तो नहीं हो सकता है, अर्थात n बराबर कितना होगा 16 हो जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा 16। तो वही मैंने लिख दिया, अतः पंक्तियों की संख्या हो जाएगी 16, ठीक। और सबसे ऊपर पंक्तियों के लट्ठों की संख्या कितनी आएगी, वैल्यू रखने पे कितना आया है 5, ठीक है। यानी T16 जो 16वां पद है वहां पे 5 लट्ठे आएंगे, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आज सिर्फ 4 ही क्वेश्चन हो पाए, क्योंकि क्वेश्चन बड़े बड़े थे, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आगे वाले वीडियो में इसके बाद वाले जो क्वेश्चन बचे होंगे, प्लस इसके बाद एक एक्सरसाइज और है, उस क्वेश्चन को कराने के बाद आज समाप्त कर दिया जाएगा, या अगले दिन जब भी लेक्चर लेंगे समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दूसरे जो बच्चे हैं, आपके दोस्त लोग हों, ठीक है, भाई बहन हो या कोई रिलेटिव हो, वहाँ पे उनको शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।